आपने लगभग रख दिए हैं, लेकिन संचालक महोदय ने मुझे आदेशित किया है तो मैं इनको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके बीच में। एक तो यहाँ के कुछ वक्ताओं ने सवाल किया कि हम जो लोग यहाँ भरतपुर से आए हैं उन्होंने ये सिलसिला या ये बातें भरतपुर की सरदारी में रखी हैं या नहीं रखी हैं। ये बातें आई थी और रखी हैं तो भरतपुर की सरदारी का रवैया क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने बीड़ा उठाया है, रोजाना हमारी टीम 4-4, 5-5 मीटिंगें कर रहे हैं हम लोग। और जो प्रस्ताव मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये प्रस्ताव वहां से सभी पास होकर के आ रहे हैं। भरतपुर के लोगों में भारी जोश है, भारी उत्साह है और वो इस बात से नाराज हैं कि तारीख लंबी रख दी 21, अभी करो इस काम को। लेकिन और ये बात भी नहीं है कि भरतपुर की सरदारी झंडा लगाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हिंडौन और भरतपुर में एक विरासत का संबंध है जिसे हमारे पूर्वज बना के गए हैं। हम चाहते हैं कि वो संबंध आगे चले। हमारी पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ियों का भी दायित्व है और कर्तव्य है। उस रिश्ते के तहत आपके बीच हाजिर हुए। कुछ लोगों ने कहा ये उल्टा हो गया, ये वहां बुलाने चाहिए। अरे भाई, सहयोग हम ले रहे हैं, यहाँ की सरदारी हमें बुला रही है, क्या मामला चल रहा है हमें बताइए आप। तो मैं उनसे ये कहता कि आप भरतपुर आओ उल्टे जब बताऊंगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं हिंडौन हाजिर हो रहे हैं, हमारी पूरी टीम हिंडौन की सरदारी के यहाँ हाजिर हो रही है। तो ये आपका बड़प्पन है। मैंने पहले ही धन्यवाद दे दिया कि आपने हमें उल्टा बुलाया। हम चल के आते तब आप सहयोग देते, तब इतना बड़प्पन नहीं था आपका जो आज आपने चल के हमको बुलाया और समर्थन दिया है। तो भरतपुर आके हम बुलाते आप लोगों को, वहां अपनी समस्या रखते, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए कोई उल्टा काम नहीं हुआ, हमें यहीं आना चाहिए था। आपने पूरी बात सुनी। जो प्रस्ताव है, पहला तो ये साफ हो गया कि झंडा 21 तारीख तक नहीं लगता है तो वहीं लगेगा। आप सब लोगों ने समर्थन किया। दूसरा है, अब हमें कोई उम्मीद और भरोसा शेष नहीं रहा कि दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह, हमारी जो विरासत है और जिस पे काफी चर्चा हो गई, पूर्वजों की पहचान है झंडा और मोती महल, महाराज साहब के जाने के बाद उसको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, क्योंकि उनकी नजर है कि इसको जल्दी से बेच बाच दो, वरना महाराज के बाद तो पटवारी अनिरुद्ध सिंह के नाम चढ़ा देता कि नहीं चढ़ा देता। लेकिन इतना इंतजार कौन करे, इसलिए ये है कि राजीनामा हो जाएगा, इसको हमारे नाम करो। तो वो तो ये इंतजार कर रहे हैं आज की तारीख में तो कि ये कब मरे और ये मोती महल मिले, हमें यार बेच के लंदन दुबई जहां उनका प्लान है वहां चले जाएं। तो हमारी ये प्रस्ताव है आप सरदारी के समक्ष कि महाराजा साहब इस संपत्ति पर एक ट्रस्ट बनाएं और इसमें महाराजा विजय सिंह जी का या जो भी वो उचित समझे उनके नाम का म्यूजियम बनाएं और इसको जनता के दर्शनार्थ खोल के रखा जावे। ये दूसरा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी अपने महल में दोबारा से निवास शुरू करें। और जो दो प्रस्ताव भरतपुर में चल रहे हैं वो भरतपुर प्रशासन और भरतपुर की सरदारी के बीच की बात है। हिंडौन करौली में है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो बात हम वहां कर रहे हैं, वहां से पास हो रहे हैं। ये तीन प्रस्ताव सरदारी के सामने हैं। मैं चाहता था कि इनकी सहमति, आपके यहाँ की व्यवस्था अलग है, जाट समाज की 84 के अध्यक्ष करें, लेकिन वो अपनी बात रख चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप तीनों प्रस्तावों को पास करते हो तो जयकारे के साथ हाथ खड़े करके। एक चौथा और रह गया जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस अनिरुद्ध सिंह को हमारी जाति पसंद नहीं, हमारी विरासत पसंद नहीं, हमारे पूर्वज पसंद नहीं, अपने पिता और महाराजा विश्वेंद्र सिंह पसंद नहीं, उससे आज ही इसी समय से हिंडौन की सरदारी, चूंकि ये प्रस्ताव हम भरतपुर की जनता की ओर से लेके आए हैं,
असंबद्धता घोषित करती है, उससे आज के बाद कोई लेना देना नहीं है। ये प्रस्ताव आपको पास करना है। आपने यहाँ बुलाया, हमारी बात सुनी और पूरी मजबूती के साथ आपने हमें सहयोग का भरोसा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं हमारे बड़े भाई जाट सभा के प्रदेश सदस्य राधेराम गोदारा जी को, जिनके विचार सुनकर के हमें एक युवा की तरह ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आपसे भी अनुरोध है, 4-4, 6-6 दिन के अंतर पर, 2-2, 3-3 दिन के अंतर पर 21 तारीख तक आप हमारा और सरदारी का इसी तरह से हौसला बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शंकर जी फौजदार साहब। और मैं